तो हम उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहेंगे अब, और ये हम 8.6 कर रहे थे इलस्ट्रेशन। तो इसमें हम इसका लाइफो हम मटेरियल लेजर कार्ड बनाएंगे। ठीक है, सेम उसका ये होगा कि आप सबसे पहले लेजर मटेरियल कार्ड लिखेंगे, उसके नीचे लाइफो मेथड आएगा, देन लास्ट पे हमारी डेट आ जाएगी फॉर द मंथ एंडेड ऑन मार्च। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास उसने बैलेंस बी डी दिया हुआ, हम सेम जैसे हमने फाइफो किया वैसे हम इसको करेंगे। फर्स्ट मार्च को जो है यहाँ पे मार्च लिख लेते हैं हम। फर्स्ट मार्च को उसने 150 था उसके पास बैलेंस, और 6 का रेट था और 900। ठीक है, देन उसके बाद उसका सेकंड उसने परचेजेस किए किस तारीख को, 3 तारीख को परचेजेस किए हैं, और 150 की परचेज थी उसकी एट द रेट ऑफ 6.10, जो कि हमारे पास बनती है 915। 150 अब बैलेंस वैसे ही आएगा जैसे हमने ऊपर 5 में किया था, इसी तरह हम एक्यूमुलेट करेंगे बैलेंस को, और ये 6 आ जाएगा वैसे ही 900। देन आ जाएगा हमारे पास ये जो हमने परचेज किया है 6.1 एंड 915। मार्च 3 के बाद मार्च 8 की एंट्री हमारे पास जो कि हमने इशू करते तो इशू के कॉलम में आएगा वो, और 100 हमने इशू किया। और इशू करते वक्त हम ये देखेंगे, हम लाइफो मेथड यूज़ करें तो हम फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट हम करेंगे। जो हमारे पास लेटेस्ट मटेरियल आया होगा, जो हमारे पास 6.1 रेट का हमारे पास मटेरियल है, ये लेटेस्ट आया हमारे पास, तो इसी में से हम इशू करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि हमारा लाइफो मेथड है 610, और इसको हम अपडेट कर देंगे 150 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं हमने किया 900, और ये आ जाएगा हमारे पास 50, 6.1 का रेट है, और ये हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 6.1 305। ठीक है, उसके बाद मार्च 12 को हमने फिर से परचेज़ किया। परचेज़ क्या किया हमने, 100 किलोग्राम परचेज़ किया एट द रेट 6.35, ये आ जाएगा 635, और हम फिर से इसको अपडेट कर देंगे 150 पहले आ जाएगा, देन 6, देन 900। ठीक है, उसके बाद 50, 6.1, देन 305, और लास्ट में हमारे पास जो हमने परचेज अभी लेटेस्ट किया है वो आ जाएगी 100, 6.35 और 635। सो अब हम वो इस बार से एंट्री आ जाती है हमारी रिटर्न टू सप्लायर की। हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर अगर हम देखें रिकॉल करें तो मार्च हमारी थी एंट्री 18 की, और हमने 50 किलोग्राम परचेज किए थे जो हमने रिटर्न कर दिए ऑन मार्च 3। मार्च 3 को हमने 150 खरीदे थे, और उसमें से हमने क्या किया 50 हमने वापस कर दिए। ठीक है, जो परचेजेस थी, तो परचेजेस हमने 18 को वापस किए, तो ये हमने यहाँ पे परचेज कॉलम में लिखा है इसको, और इसका रेट वही लिया जो हमारे पास जो जिस रेट पे हमने खरीदा था। ठीक है, और उसको हमने अपडेट कर दिया उसमें जिस रेट पे हमने उसको बैलेंस में लिखा हुआ 150 को हमने अपडेट कर दिया, और यहाँ पे रह गया 100। इसी तरह हम इसमें करेंगे। 18 मार्च की हमारी एंट्री है, हमने वापस करना है, कितना वापस करना है हमने 50 माइनस 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6.1। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.1 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -305। और जब हम इसमें से बैलेंस में अपडेट करेंगे तो हम उसमें से अपडेट करेंगे जो उसका रेट होगा 150, 6 और 900 वैसे ही आ जाएगा। 50 वाला कॉलम वैसे ही खत्म, रो वैसे ही खत्म हो जाएगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि हमने 50 ही माइनस करना था, और 100 आ जाएगा हमारे पास 100, 6.35 देन 635। ठीक है, इसके आंसर नीचे दिए हैं, मैं आप इसे यहीं से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं और आपको खुद सोल्व करना चाह रहे हैं, सेल्फ सोल्व करना चाह रहे हैं, तो आप इसके आंसर यहाँ से देख सकते हैं पहले, और उसके बाद आप वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर दें ताकि आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 24 मार्च किया सिंपल एंट्री इशू किया हमने, कितने 150 इशू किए हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो हम पहले हम 100 वाले को लेंगे, तो 100 हम इशू करेंगे, 6.35 पीछे रह जाएगा, और इसका रेट होगा ये 635, और हमारा 50 और हमने इशू करने, 50 इशू किए हमने 6 के रेट पे, जो कि हमारे पास आ गया हमारे पास 300 बनता है। हाँ ओके, और ये हमारे पास वापस रह जाएगा हमारे पास 100 जो कि 6 का रेट होगा, और 600। इसको भी हम क्लोज कर देंगे।
और इसके बाद हमारे पास आ जाती है 26 मार्च की एंट्री। 26 मार्च को हमने रिटर्न टू स्टोर रूम किया। अब रिटर्न टू स्टोर रूम का मतलब ये है कि हमारे पास वापस आए हैं, हमारे स्टोर रूम में वापस आ रहा है। तो ये भी हम इसमें से माइनस इस वजह से करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जब हमने COGS निकालनी है तो ये हमारा उसको हम टोटल अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे ताकि हमारी एक्यूरेट COGS निकलेगी जो हमारी अपडेटेड होगी। अदरवाइज वो इसमें भी ऐड हो जाएगा हमारा। तो क्योंकि हम इशू कर रहे हैं ना, इशू करते वक्त हमने ये देखना है कि टोटल हमने सेल कितनी की है, टोटल हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की हैं। तो जब हम इसको इसका रिटर्न भी अगर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने स्टोर रूम वाला ऐड किया है तो वो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी हमारी COGS की। तो इसी वजह से हम इसको माइनस में करते होते हैं। तो 30। अभी सवाल यह था कि रेट कौन सा लेना। अभी लास्ट एंड फर्स्ट आउट है ना, तो हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर हमने लेट लिया था ये वाला 6 क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे थे। तो जो हमने लेटेस्ट इशू किए होंगे उसमें से जो सबसे ऊपर वाला रेट होगा वो हम लेंगे। लेकिन जो हमारे पास अब लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसमें हम जो हमारे पास लेटेस्ट इशू में से जो लास्ट वाला होगा ना ये वाला, इसको हम लेंगे। तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। और हमारे पास इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे तो ये 180 ही आएगा। हाँ जी ठीक है। 100 में से माइनस के 30 तो ये रह जाएगा हमारे 70 का 6 का रेट लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 70 इंटू 6 420, ठीक है जी। और ओके आई थिंक कोई गलती यहाँ पे हो रही है किसी किस्म की। वापस हमने किए हैं 30। अच्छा लास्ट पे हमारी इशू भी है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारे क्लोज कर देंगे यहाँ से। और 30 मार्च की भी एक एंट्री पड़ी हमारी, ठीक है। उसमें हमने इशू किए हैं और इशू हमने कितना किया है 50 इशू किया है हमने। आई गेस कहीं पे हमने एंट्री गलत किया है। 8 मार्च को हमने इशू किया 100 और ये रह गया पीछे हमारे पास। देन उसके बाद 12 मार्च को हमने परचेज़ किए हैं 635 आया, ये हमने तीनों ऐड कर दी। देन उसके बाद हमारे पास परचेज़, हाँ जी परचेज़ हमने 6.1 ये किए हैं, इसका हमने माइनस कर दिया, ठीक है। 2 रह गए, 150 और 250 रह गए हमारे पास। और उसके बाद हमने फिर से क्या किया है, इशू किया 150 तो लेटेस्ट पे निकाला हमने एंड देन उसको हमने निकाल दिया उसमें से 100 में से हमने यहाँ पे गलती ये की है कि जब हमारे पास वापस स्टोर रूम में आया तो हमने इसको माइनस कर दिया, जो कि हमारे पास वापस आ रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। 130 इंटू 6 ये 780 हो जाएगा। अब हम इसमें से 50 का वापस करेंगे, इशू करेंगे सॉरी, तो ये हो जाएगा 300 और जब 50 निकालेंगे तो 80 रह जाएगा और 80 पे 6 और ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 80 इंटू 6 480, जो कि हमारे पास लाइफो के लिए हमारा जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो बनती है एंडिंग इन्वेंट्री ये बनेगी हमारी 480, ठीक है। और अगर हम इसकी हम वो देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इधर हो गया, इधर आएगा एंडिंग इन्वेंट्री, ये 480। और इधर हमारे पास अगर हम COGS देखेंगे तो वो हमारे पास टोटल कितनी बनेगी, क्योंकि ये भी हमारा माइनस में है तो हम इसको पहले माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस लिख देते हैं ना, -180 है ये, तो हम सम कर देते हैं, मे भी शायद सही हो जाए टोटल सम इस कॉलम का। 1635 6 मेरे ख्याल से यही इसका आंसर है। हमने बेसिकली क्या करना है कि सारी अमाउंट्स को ऐड करना और 180 उसमें से माइनस कर देना तो हमारा COGS भी आ जाएगा।
तो ये हमारा जो है लाइफो मेथड भी हो गया हमारा। और इसके बाद हम साथ इसका लास्ट पे हमारे पास रह गया एवरेज कोस्टिंग मेथड, तो वो भी साथ ही हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ट्रिकी ज़रा सा इसका तरीका होता है। और इसमें जो है आप बेसिकली क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं हर बार रेट्स की, और जो रेट्स की एवरेज होती है उसके हिसाब से ही आप अपना जो है अपनी बैलेंस को। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा वही सेम प्रोसीजर, मार्च की हमारी एंट्री होगी, मार्च 1 की बैलेंस की, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर देते हैं इसमें अपना ऐड 156 और 900, सिंपल, इसको हम कर देते क्लोज। उसके बाद सेकंड एंट्री हमारे पास परचेज की आती है। एंट्रीज हमारी सेम उसी तरीके से होंगी जिस तरह हम करते होते हैं, लेकिन बस जो बैलेंस में हमने अपडेट करना है वो ज़रा डिफरेंट होगा। 6.1 ये आ जाएगा 915, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे दोनों मटेरियल्स को ऐड, ठीक है, जो कि हमारे पास हो जाएगा 150 150 300, ठीक है। और जो रेट होगा वो रेट हम क्या करेंगे, हमारा रेट आएगा इस तरह 150 प्लस 150, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे रेट के साथ, 6 प्लस 6.1, ओहो सॉरी अमाउंट को करना है, अमाउंट को यूनिट से करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली रेट आएगा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अमाउंट कितनी थी हमारे पास 900, ब्रैकेट पहले लगा लेते हैं, ब्रैकेट 900 प्लस 915, इसको हम डिवाइड करेंगे 300 से, जो कि टोटल यूनिट्स बन जाते हैं ना, तो 150 प्लस 150, इसको भी क्लोज करके देखते हैं, शायद ख्याल से तभी नहीं हुआ ये, ठीक है। 6.05 ये हमारा रेट आएगा, 6.05, ठीक है। और इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 को मल्टीप्लाई करना हमने 6.05 से, ये हमारा आ जाएगा रेट जी, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे जैसे हम बाकी करते हैं, और अगली हम एंट्री करेंगे इस पर। मार्च 8 को हमने इशू किया, इशू कितने किए हमने 100, रेट वही लेंगे जो हमने दिया हुआ है 6.05, और ये आ जाएगा 605। अब हमने इसमें क्या करना है, सेम तरीका है लेकिन इसमें हमें माइनस कर देना है। हमने क्या करना है, 1 इज इक्वल टू डालना है, 11815 में से माइनस करना है 605 को, और डिवाइड करना है 300 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 200। ये भी 6.05 आ गया, तो हम इसको हम क्या करेंगे, 6.05 का हमारा रेट दोबारा से आ जाता, और जब हम इसको माइनस करते हैं 18 हमारे पास 200 आ जाते ना, तो 200 का हम लगा लेते हैं साहब। ट्वेल्थ टन रह गया, ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्च 12 की एंट्री, परचेजेस की हमने, परचेजेस भी 100 किलोग्राम, और साथ 6.35 का उसका वो होगा रेट, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 635। देन उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट, टोटल हमारे पास हो गए यूनिट्स 300, 100 प्लस 200, और ये हमारे पास हो जाएगा 1210 प्लस 635, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1845 को डिवाइड करेंगे 300 से, मोर यूनिट, ठीक है, ये एक ज़्यादा कन्वीनियंट वे लगा मुझे। ओके, सो ये इसको भी हम कर देंगे अंडरलाइन। मार्च हमारे पास आ जाएगी अब 18 की, सुबह दोबारा से हमने जो क्या किया, सप्लायर ने हमें क्या किया, रिटर्न कर दिया है। इशू वाले कॉलम में जाएंगे,
और जो हमारे पास रेट हमें मिला होगा हम उसको लिखेंगे। हमने सेम वही तरीका करना है, लेकिन सॉरी सप्लायर को है ना, तो हमने इसमें परचेजेस में जाना। सॉरी, जब हम सप्लायर को करते हैं तो हमने जो सप्लायर से वापस चीज़ें खरीदी थी उसी को हम वापस करें। तो परचेजेस हमने की थी 3 मार्च को, ठीक है, 150 और 6.1 के रेट से, इसी तरह हम वापस करेंगे। तो ये होगा हमारे पास 50, रेट सेम होगा 6.1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 50 इंटू 6.1 305, और इसमें से हम एज इट इज़ जो है माइनस कर देंगे। ये इसमें जो है रेट, क्योंकि हमारा हमने रेट किस तरह फाइंड करना है, जो हम एवरेज कॉस्टिंग मेथड से करते होते हैं, हमने टोटल जो उसकी अमाउंट है ना वो बस माइनस कर देनी है। तो 300 में से 50 निकाले तो ये हमारे पास 250 रह जाते हैं। और अगर हम 1845 से 1845 से हम निकालते हैं 305, तो ये रह जाता है हमारे पास ये रेट। और इससे हम अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं, 1540 को डिवाइड करते हैं 250 से, ये हमारे पास रेट आ जाता है। सो इसी तरह हमने अगली एंट्री करनी है। और हमारे पास 24 मार्च की है, सेम हमने इशू करने हैं। इशू कितने करने हैं हमने 150, तो 250 है तो 150 डायरेक्टली इशू हो जाएंगे 616, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 150 इंटू 616 616 ही है जी, 66 लगा दिया। और इसको हम पहले माइनस कर लेंगे। 1540 से माइनस किया 924 को, और यहाँ 250 में से 150 निकाले तो हमारे पास 100 आ जाएंगे। और हम इसको निकाल लेंगे 616 डिवाइडेड बाय 100, या 6.16 ही आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने 24 मार्च पे आगे 26 मार्च को फिर से हमारे रिटर्न हुआ है, और इस बार रिटर्न आया हमारे वापस स्टोर रूम में, ठीक है। स्टोर रूम में वापस आया तो इसका मतलब हमने बैलेंस में ऐड करना उसको। तो यहाँ पे पहले तो हम माइनस करेंगे 30, ठीक है। रेट हम वही लेंगे जिसका हमें जो हमारे पास लेटेस्ट रेट होगा 616 का, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 616 मल्टीप्लाई बाय 30, क्रेडिट कोचिंग मेथड है ना, उसमें आप जो रेट आपने लेना होता है वो आप लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड के हिसाब से। अगर यहाँ पे 2 एंट्रीज होती तो आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के साथ, जैसे हमने किया था इस पे कि हमने जो रेट लिया था वापस लेते हुए 6 लिया था, ठीक है। ये जो टॉप वाला रेट था उसको हमने लिया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो एवरेज कॉस्टिंग मेथड का भी यही है कि जब आपने इसका रेट लेना है तो आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से लेना है। और यहाँ पे हमारे पास अब उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इशू में वापस आ रहे हैं तो हम इसको हम ऐड करेंगे। तो 100 में 30 ऐड हो जाएगा, 130 हो जाता है। 616 में हमारे पास 118.4 आ जाता है, 184.8 आएगा। ओके, इसको हमने इक्वल टू डाला, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, 800.8 को डिवाइड किया हमने 130 से, ये दोबारा से रेट आ जाएगा हमारे पास। और इसको हम करेंगे अंडरलाइन। और लास्ट में हमारे पास 30 मार्च की भी एक एंट्री पड़ी हुई जिसमें हमने इशू किया था। इशू कितना किया, 50, यही रेट होगा 6.16 का। और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 50 इंटू 6.16, सेम फॉर हेयर, यहाँ पे 80 रह जाएंगे। और 100 इसको हम माइनस करेंगे 800.8 में से 308, ठीक है। और इसको हम जो डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करते हैं 492.8 डिवाइडेड बाय 80, यह आ जाएगा आपका रेट। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने इसके एंडिंग इन्वेंट्री लिख देनी है एंड पे, जो कि हमारे पास कितनी है
492.8 और हमारे पास जो उसका COGS आएगा वो आएगा हमारे पास, क्योंकि ये 184 ये हमारे पास माइनस में है, ठीक है, माइनस। सो इसका भी यहाँ पे हम इस तरह ले लेते हैं, सम, ये वाला अंदर वाली एंट्री माइनस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ये हमारे पास COGS आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। और इसमें सिंपली जो एवरेज कॉस्टिंग मेथड है उसमें हमें ये याद रखना है कि जब आपने उसमें रेट वगैरह लेने हैं या फिर रेट ऐड करने हैं तो आपने FIFO मेथड के थ्रू ऐड करना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई चीज़ वापस आ भी रही है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम उसके एंट्री करेंगे, उसके अंदर उसके ऊपर एंट्री कर देंगे। लेट्स सपोज अगर हमारा 50 वापस है ना, तो 50 हमारा 130 के ऊपर वाले साइड पे एंटर होगा, जैसे हम इसमें करते होते हैं। इसमें हमारे पास वापस चीज़ आई है तो हमने क्या किया, उसको ऊपर ऐड किया। कहाँ पे आई वापस हमारे पास, ये देखें कि 30 वापस आया ना, तो 30 हमने कहाँ पे ऐड किया, अब ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर वाले रो में। तो इसी तरह हमने एवरेज कॉस्टिंग मेथड में भी करना है कि जब हमारे पास वापस चीज़ आएगी तो हम ऊपर वाले जो है रो में ऐड करेंगे। तो ये हमारा था, क्वेश्चन ख़त्म हो गया 8.6।